हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की हम जो आपकी श्रृंखला लेकर आए हैं वह भूगोल के प्रश्नों से संबंधित है। इसमें हमने आपके 160 प्रश्न लिए हैं। ये हम 50, 55, 55 के डिवाइड करके हमने डालेंगे आपके लिए। आज ये पहला आपकी वीडियो है। इसमें हमने आपके 50 प्रश्न लिए हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। और ये दोस्तों, ये जो भूगोल और इतिहास की हमने इतिहास भी आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला बनाई हुई है। उसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। उसमें भी हमने आपको 160 प्रश्नों की श्रृंखला दी है। उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इतिहास से संबंधित हैं। दोस्तों, इसमें भी आपके 160 ही प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न जो है आपके पीजीटी, टीजीटी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसमें जो आपके शिक्षा आयोग में भी वैकेंसी निकली हुई है यूपीएससी HESC की, तो उसमें भी आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और जो प्रश्न नोट डाउन करने लायक है उनको नोट डाउन भी करना ज़रूर। वैसे मैं भी वीडियो के बीच में बताती रहती हूँ कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। दूसरी बात, जो दोस्त पुराने हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपका ही साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे काम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, सिस लूनर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले का आपका हो जाएगा सी, सिस लूनर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें हमने बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है अगर तापमान बढ़ता है। तो दूसरे का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बढ़ती है। क्या होती है? जलवाष्प ग्रहण करने पर क्षमता का प्रभाव बढ़ता है, तो ये तापमान अगर बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितने समय का अंतर? -4 घंटा 30 मिनट, -5 घंटा, +5 घंटा 30 मिनट, +6 घंटा या 30 मिनट। तो आपको बताना है। तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा +5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, उपध्रुवीय। तो फोर्थ का आपका उत्तर हो जाएगा सी, भूमध्य रेखीय। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय। चलिए अगले प्रश्न पर। मकर रेखा अथवा ये 23 1/2 तो 23 1/2 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, भारत, मालागासी या ग्रीनलैंड। तो पांचवे का आपका उत्तर हो जाएगा सी, मालागासी से होकर गुजरती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय, समुद्र तटीय, परिहिमानी, अगाध सागरीय। तो पहले से ही लगा हुआ है परिहिमानी। जो पिंगो स्थलाकृति है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? देखिए कितना टिपिकल प्रश्न है। उत्तर छोटे छोटे से हैं लेकिन प्रश्न बहुत टिपिकल है। तो अच्छे से समझिए क्या पूछा जा रहा है। तो सातवें का आपका हो जाएगा सी, चिनुक। जो इसमें कहा गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी तट है वहाँ से जो प्रारंभ होती है रॉकी पर्वत को पार करती हुई नीचे उतरने वाली जो गर्म व शुष्क हवाएं वे किस नाम से जानी जाती हैं? तो वो चिनुक नाम से जानी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? उपसौर, अपसौर, विषुव या फिर उपरोक्त सभी। तो आठवें का आपका उत्तर हो जाएगा ए। आठवें का उत्तर है आपका ए, उपसौर। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अगला है पाटजोल क्या है? कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, वह मिट्टी जिसकी और सतह काफ़ी उर्वर होती है। तो 9 का आपका हो जाएगा ए, कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी पाटजोल कहलाती है या पाटजोल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? मिश्रित पर्वत, वलित पर्वत, संग्रहित पर्वत, अवरोधी पर्वत। तो बताइए दोस्तों। तो रॉकीज जो पर्वत हैं वो वलित पर्वत कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक त्रिवर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी, कपासी वर्षी, वर्षा अस्त्री या फिर पक्षाभ अस्त्री।
तो बताइए कौन सा होता है। जो बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वर्षा स्त्री, वर्षा स्त्री, ठीक है। ये जो वर्षा स्तर पर वर्षा करते हैं ये अत्यधिक वर्षा करते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय पर्वत जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या उपरोक्त सभी? वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करें इसको। ये आपका एनवायरमेंट में भी क्वेश्चंस बनता है कभी कभी। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत है? ये सारी वायुमंडल की परत है। ये क्वेश्चंस आपके नेट में भी आता है, ठीक है। जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि की जाती है, तो सभी में होती है, ठीक है। चलिए अगले पर। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है? तो ग्रीनलैंड का पठार, दक्कन का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार या पेंटागोनिया का पठार? तो 13 का आपका हो जाएगा डी, पेंटागोनिया के जो पठार हैं वो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण नहीं है। कौन सा महाद्वीपीय पठार का उदाहरण नहीं है? बाकी ग्रीनलैंड का पठार, दक्कन का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार क्या है? महाद्वीपीय पठार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसको। कब होता है दिन? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो 14 का आपका हो जाएगा डी, 22 दिसंबर, ठीक है। 14 का आपका उत्तर है 22 दिसंबर। सबसे लंबा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, सबसे छोटा दिन कब होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पॉइंट पेंड्रो अथवा पिंडू रूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका या फिर कंबोडिया? तो 15 का आपका हो जाएगा सी, श्रीलंका के जो पॉइंट पेंड्रो या फिर ये पिंडू रूटागाला निम्न में से देश के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं, यानी कि श्रीलंका के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लैपिस के क्षेत्र के संबंधित स्थलाकृति है? रेगिस्तान, पर्वतीय, मैदानी, कार्स्ट? तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, कार्स्ट की है लैपिस संबंधित कलाकृति, ठीक है। मावोरी जनजाति का निवास क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड, फिनलैंड या फिर स्कॉटलैंड या फिर न्यूजीलैंड? तो बताना है आपको कि मावोरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है मावोरी जनजाति का। तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये प्रश्न आप नोट डाउन कर सकते हैं। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताना है इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फिर एंटार्क्टिका? तो बताना है। तो 18 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, एंटार्क्टिका, ठीक है। लिटिल अमेरिका का महाद्वीप। अगला प्रश्न है। टैंगा अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? टैंगा अथवा कोणधारी, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत आता है टैंगा वन के बारे में। जलोढ़, लैटराइट मिट्टी, चेस्टनट या फिर पॉटजॉल? तो 19 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, पॉटजॉल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्ट्रोम्बली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी में से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आप नोट डाउन करिए इसको। जागृत, सुषुप्त, मृत या शांत? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, जागृत, इनके जगा हुआ है वो। सुषुप्त आधा सोया हुआ, आधा जगा हुआ। मृत या बिल्कुल शांत है या बिल्कुल ही ख़त्म है। तो स्ट्रोम्बली जो ज्वालामुखी है वो जागृत है, जगा हुआ है, एक्टिव है वो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? तो 21 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, हिंद महासागर जो है उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट करिए इसको। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 22 का आपका हो जाएगा बी, चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से ये क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, एटलांटिका या फिर उत्तर अमेरिका या फिर एशिया? तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, एशिया। महाद्वीपों का महाद्वीप क्या है? एशिया, जहाँ आप भी रहते हैं, जहाँ हम भी रहते हैं हमें, ठीक है। चलिए अगला।
क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, परंतु कौन से देश गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मॉरिशस। तो 24 का आपका उत्तर हो जाएगा हमारा भारत। लेकिन चीनी का कटोरा कहलाता है क्यूबा। लेकिन क्यों कहलाता है शुगर बाउल? हालांकि भारत में अग्रणी है, लेकिन बाउल वही कहलाता है। क्या रीज़न है? अगर आप जानते हैं तो उसका हमें बताइए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा 2-4 लाइनों में उसको। चलिए अगले प्रश्न में है, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, यूएसए या फिर इंडोनेशिया। तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, चीन। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, और जो ऊपर प्रश्न आया था उसको भी आप नोट डाउन जरूर करें। चलिए अगला देखिए, विश्व में गेहूं का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या फिर रूस। तो हमें इसमें भी ये नोट डाउन करना है प्रश्न। गेहूं का उत्पादन तो आपको सभी का पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या होता है, देश का भी और विदेशों का भी। चलिए, तो इसका उत्तर होगा आपका यूएसए में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। जौ का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ये प्रश्न तो जरूर ही आता है जौ के बारे में। तो चीन, भारत, यूएसए या फिर कनाडा। तो फिर आपका इसका 27 का ये पहले से ही लगा हुआ है, कनाडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊन का अधिकतम उत्पादन कौन सा देश करता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में ऊन का अधिकतम उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कोयले का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? कनाडा, यूके, भारत, यूएसए। तो 29 का आपका हो जाएगा डी, यूएसए में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों टॉपिकल डेजर्ट द्वारा पृथ्वी की सतह पर कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है? चौथाई से कम, लगभग 1/4 या 10% या 15%। तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, लगभग 1/4 उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल घिरा हुआ है। तंबाकू की खेती किस देश में सबसे अधिक की जाती है? भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान। तो तंबाकू की खेती के बारे में बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए में तंबाकू की खेती सबसे अधिक की जाती है। दक्षिणी अफ्रीका सर्वाधिक उत्पादन करता है चांदी का, लकड़ी का या स्वर्ण का या फिर शीशे का। तो 32 का आपका हो जाएगा सी, स्वर्ण का सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में उत्पादन होता है या वह करता है। अगला प्रश्न है, कालीन उत्पादन कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में भारत किस देश से दूसरे नंबर पर है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलाया फिर ईरान। तो 33 का आपका हो जाएगा डी, ईरान। अगला प्रश्न है, चीनी के निर्यात में कौन सा देश प्रथम है? यूएसए, चीन, क्यूबा या फिर फ्रांस। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, चीनी के निर्यात में ये है। तांबे का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है? चीन, रूस, यूके या फिर यूएसए। तांबे का उत्पादन के बारे में बताना है, तो 35 का हो जाएगा डी, यूएसए में तांबे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, नील के डेल्टा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गन्ना, मक्का, कपास या फिर बाजरा। तो नील के डेल्टा की सबसे महत्वपूर्ण फसल है कपास। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? जायरे, भारत, स्वीडन या फिर इंडोनेशिया। तो ये तो मोस्टली मुझे सभी बच्चों को पता ही होगा कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व में पारे का उत्पादन सर्वाधिक कौन देश करता है? मैक्सिको, कनाडा, इटली या फिर जर्मनी। तो 38 का हो जाएगा बी, कनाडा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई, अमरकंटक, मऊ, देवास। तो 39 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नोट कर लीजिए, नदियों के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। बाकू किस रूप में प्रसिद्ध है? जॉर्जिया की राजधानी, तेल का केंद्र, विश्व के मोतियों का बाजार, खनन उद्योग। तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, तेल का केंद्र है क्या बाकू? बाकू इसलिए प्रसिद्ध है। मैहरीन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि 3 इसमें सत्य है, बाकी एक जो है असत्य है। 41 का, फारसी खाड़ी में एक स्वतंत्र राष्ट्र, तेल समृद्ध है, मोती का उद्योग यहाँ की अच्छा कारोबार है, इराक का बंदरगाह है। तो 41 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इराक का बंदरगाह है क्या बहरीन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश मुद्रा राजधानी समुच्चय गलत है? यानी कि इस यहाँ पर देश है, मुद्रा है, राजधानी का ये बनाया हुआ है जोड़ा। तो इसमें से कौन सा हमारा गलत होगा? तो देख लीजिए, ईरान रियाल तेहरान पहले देश है, फिर मुद्रा है, फिर राजधानी है। बल्गेरिया लेव सोफिया, कोरिया वॉन सियोल, मंगोलिया किम उलान पटोर। तो 42 का आपका हो जाएगा डी, मंगोलिया वाला गलत है, यहाँ की जो है ये गलत बताया हुआ, लेकिन यहाँ ये तीनों
सही हैं। तो ईरान देश की जो मुद्रा है वो रियाल है और राजधानी तेहरान है। बल्गेरिया की जो मुद्रा है लेव है और राजधानी सोफिया है। और कोरिया की जो मुद्रा है वॉन है और सियोल यहाँ की राजधानी है। चलिए 3 हमें चीज़ें एक साथ पता चल गई हैं, हमारा फ़ायदा हुआ इस क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में हमें डबल ट्रिपल जानकारी पता चल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताइवान का कृषि उत्पाद है? कॉफ़ी, मक्का, चावल या फिर बाजरा? तो 43 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किम्बरले निम्न में से किन वस्तुओं के साथ संबंधित है? हीरे, चांदी, इत्र या फिर धान्य? तो बताना है इसमें। तो 44 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, हीरे से संबंधित है। कौन? किम्बरले। भाई जाना चाहिए यहाँ तो। पृथ्वी को भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग है 12,700 किलोमीटर, 6,900 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा त्रिज्या जो है लगभग कितनी है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा सी, 6,400 किलोमीटर त्रिज्या लगभग है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, अति परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार? तो बताना है। तो 46 का आपका हो जाएगा सी, दीर्घवृत्ताकार। सूर्य के चारों पृथ्वी की कक्षा की आकृति, इसको नोट डाउन कर लीजिए ज्योग्राफी के से। चलिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके भूमध्य रेखीय व्यास से कितना कम होता है? 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 30 किलोमीटर? तो बताना है। तो इसमें 47 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 43 यानी कि 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय विकास उसके भूमध्य रेखा व्यास से कितना कम होता है? कैसा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए। निम्न में से मृदा अपरदन का मुख्य कारक कौन सा है? मृदा अपरदन का कारण क्या है? पवन व जल, चट्टाने, रेत या इनमें से कोई नहीं? तो 48 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, पवन व जल। जो मृदा अपरदन होता है तो वो किस कारण से होता है? हवा के कारण और जल के कारण। क्योंकि जब जल के बहाव से भी मिट्टी बह जाती है और जब हवा आती है तो बहुत, अब जब आंधी तूफान चलते हैं उसके जरिए भी मिट्टी कहीं से कहीं पहुंच जाती है, वो अपरदन होता है, उसको अपरदन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? कनाडा, साइबेरिया, अंटार्कटिका या फिर ग्रीनलैंड? तो बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पूछी है। 49 का आपका हो जाएगा सी, अंटार्कटिका में बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। महासागर पृथ्वी तल के लगभग भाग को आच्छादित किए हुए हैं। जो महासागर हैं पृथ्वी का कितना भाग ढके हुए हैं? 50%, 60%, 70% या फिर 80%? तो बताना है। तो 50 का हो जाएगा, 70% जो है महासागर ने पृथ्वी के तल को घेरा हुआ है, आच्छादित किया हुआ है। तो ये इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं। और अगर आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे लगे कि आप लोगों को प्रश्न पसंद आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर आएंगे तो पता खुद ब खुद चल जाता है कि हमारी वीडियो पसंद की जा रही है या नहीं।